Hello everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So examination को बचे less than 20 days क्योंकि tentatively 22 जून से हमारा examination होने वाला है. Now the first question जो सारी history aspirants के दिमाग में आती है, it is कि syllabus इतना बड़ा है, but in the last 10-15 दिन क्या कुछ ऐसे topics हैं जिनको हम brush up कर सकते हैं अच्छी तरीके से, जिनमें हम थोड़ा ज्यादा time दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं topics से बहुत सारे questions जो हैं वो आते हैं. तो क्या ऐसे कुछ topics हैं? Yes. So there are list of 10 to 15 topics जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं इन टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर को डोमिनेट करते हैं. तो आज मैं आपको वो लिस्ट देने वाली हूँ टॉपिक्स की. बट इसके पहले देखो, ये सेशन मैंने YouTube पे लिया था. जितने लोगों ने ये सेशन मिस किया है, इस सेशन में मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी है छोटे छोटे टॉपिक्स की ऑन द बेसिस ऑफ 5-10 years एनालिसिस, कि कौन से ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं जहां से यूजुअली क्वेश्चंस बनते हैं, जो ट्रेंड है हमारे पेपर का. कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं बट अक्सर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को भूल जाते हैं, एंड टॉपिक पढ़ भी लिया बट वहां से क्वेश्चंस नहीं निकले. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली टॉपिक जो है इसको यूट्यूब पे देखनी है. ये यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है, आई थिंक मैंने लास्ट मंथ आपके साथ शेयर किया था. इसमें मैंने डिटेल माइक्रो छोटे छोटे टॉपिक्स का डिस्कशन किया है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको ब्रॉड टॉपिक बताने वाली हूं, माइक्रो डिटेल्स नहीं. माइक्रो डिटेल्स के लिए ये टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो प्लीज इसको पहले देख लेना. ठीक है, अब जब आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिया एंड यू लाइक कि ठीक है मुझे ब्रश अप करनी है, तब आप लास्ट मोमेंट किस चीज का ब्रश अप करोगे. एंशिएंट इंडिया में वैदिक एज बहुत अच्छे से करके जाइएगा. उपनिषद एंड बेसिकली हमारे जो ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं, इनके नाम अच्छे से पढ़ लेना, वेद को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, वेद क्या होता है हमारे, अगेन उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, इनके बारे में ठीक से पढ़ लेना. मैच द फॉलोइंग हो गया, टर्मिनोलॉजीज हो गए, कौन से वेद के कौन कौन से रिसेंशंस हैं. ठीक है, ये सारी चीजें वैदिक एज के टर्मिनोलॉजीज हो गए, डीटीज हो गया सब, क्योंकि यूजुअली वैदिक एज से 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज आ गया तो 5 भी आता है. 6th century BC महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविक्स, इनको मिला के 2 to 3 to 4 क्वेश्चंस का हमारा बफर बनता है. मौर्यन एम्पायर एंड पोस्ट मौर्य, जब आप मौर्य पोस्ट मौर्य मिला दो तो देखो आजकल मौर्यन एम्पायर हमारे पेपर में ट्रेंडिंग था. पोस्ट मौर्य से भी आपको पॉलिटिकल एंड रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर एंड ट्रेड क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो ये दो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का बफर पेपर में देगा. तो जब मेरा ये सारा टॉपिक ब्रश अप हो गया, तो याद रखना प्री हिस्ट्री से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, इंडस वैली से एक क्वेश्चन आता है, गुप्ता से 1 से 3 आते हैं डिपेंडिंग, एंड फिर मगध एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पढ़ लेना, क्रोनोलॉजी या डेट बेस्ड एक क्वेश्चन वहां से आएगा. मिडिवल इंडिया में सबसे पहले हमें ब्रश अप करना है दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर एंड मराठास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो है ये इन्हीं टॉपिक से बना हुआ है. फिर उसके बाद शेरशाह को एक बार देख लेना एक क्वेश्चन के लिए. भक्ति सूफी से 2 क्वेश्चन का बफर बनता है. विजयनगर बहमनी में भी 1 से 2 क्वेश्चन का अपने पास बफर बनता है. सिखिज्म भी अगर आप ले लोगे तो सिखिज्म से भी एक क्वेश्चन जो है हमारा आजकल निकल जा रहा है. ठीक है, मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन करना है. ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गया, जो भी आप वॉर्स पढ़ते हो, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर्स पढ़ते हैं हम, ट्रीटीज पढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिलाएगा. डायरेक्टली क्रोनोलॉजी स्टेटमेंट में सब जगह ये क्वेश्चन आते हैं. ब्रिटिश कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में आ गया जो ब्रिटिश के सिविल सर्विसेज हो गए, जो उनके कमीशन हो गए, एक्ट्स हो गया, लॉ हो गया, जुडिशियरी हो गया, इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब कंसोलिडेशन में आता है. सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक जो आपको करना है, क्योंकि ये पेपर को डोमिनेट करता है. कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी में डिइंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कॉलोनियल इकोनॉमी से भी 2 to 3 क्वेश्चंस का हमारा बफर बनता है. नेशनल मूवमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छे से आपको करके जाना है. नेशनल मूवमेंट में सारे मूवमेंट्स हो गए, कांग्रेस सेशंस हो गया, पर्सनालिटीज हो गया, बेसिक कॉन्फ्रेंसेस हो गए, सब कुछ अच्छे से करके जाना. इसके अलावा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कौन से यूरोपियंस कब है, कहां उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन का बफर बनता है. 1857 से 1 से 2 क्वेश्चन आता है. अगेन रिलीजियस रिफॉर्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन हो गया. प्रेस लेजिस्लेशंस में एक, बट कभी कभी इसको दूसरे में भी इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, पेजेंट प्लस ट्राइबल से भी 1 से 2 क्वेश्चन का बफर बनता है हमारा. ठीक है, फेमीन या और भी कमीशंस, चाहे वो फेमीन कमीशंस हो, वो हमारे सिविल सर्विसेज कमीशंस हो, वो हमारे लॉ कमीशंस हो, पुलिस कमीशंस हो, ये कमीशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन का बफर बनता है. एडुकेशन पढ़ने से भी 1 से 2 क्वेश्चन का अपना बफर वहां से बनता है. तो ये सारे कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं. रीजनल किंगडम्स बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि रीजनल किंगडम से अगेन बहुत सारा पॉलिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये हमें मिलता है.
तो दीज आर सर्टेन, ऐसा नहीं कि आपको यही पढ़ के जाना है। रिमेंबर दिस इज जस्ट दैट कि लास्ट का 10 दिन बचा है और आपको कि कौन से एंड के टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा ज्यादा ब्रश अप करना है, थोड़ा ज्यादा देखना है, तो वो ये टॉपिक्स हैं। बट पढ़ना आपको सब कुछ है एंड ये सेशन में मैंने आपको पूरा डिटेल तरीके से बताया कहाँ कहाँ से डिटेल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। तो हर छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए इस सेशन को देख लेना। और अगर आपको एक ब्रॉड टॉपिक चाहिए कि ठीक है 10 से 15 जनरली कौन से टॉपिक्स हैं, वो ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा जब आप हिस्टोरियोग्राफी करते हो तो पहले तो बुक लिस्ट आपने अपना रिवाइज कर लिया, फिर दो चीज, सबसे पहले हिस्ट्री का स्कोप एंड इंपॉर्टेंस वाला पार्ट पढ़ लिया, वहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपसे पढ़ लिया, वो पेपर 1 में भी आता है। स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन और इंडियन के बाद ये सारे स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये दो गो थ्रू इट। पोस्ट मॉडर्निज्म पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। उसके अलावा आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी, ऑक्सफोर्ड स्पेगलर हो गया हमारा, बाकी सारा जो फॉर एग्जाम्पल वॉन रांकी हो गए, एम्प्रेसिस्ट हो गया, ये सारे स्कूल्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। बट उससे पहले प्लीज डू दिस ऑल वेरी वेरी वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कोर एंड बेस है, ठीक है। एंड प्लीज एज आई अगेन से माइक्रो टॉपिक्स के लिए ये लिस्ट जरूर देख लेना, ये आपको चेकलिस्ट मैंने दी है। अगर आपने ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए तो यू आर इन अ वेरी गुड ट्रैक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर इन्हीं छोटे टॉपिक से बना है ब्रश अप करने के लिए, ठीक है। आप फटाफट से इस टॉपिक को गो थ्रू कर लो एंड मेक श्योर करना कि अच्छे से पढ़ना, स्पेशली कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन वाला पार्ट, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो, मल्टीपल टॉपिक्स के साथ मर्ज होके भी ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट के 10-15 दिन में ये सारे टॉपिक्स को फटाफट से ब्रश अप कर लो।